महीने बीत जाने के बाद वन अमले को लगती है शिकार की भनक। मॉल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य में ठेकेदार कर रहा भारी अनियमितता। और भाजपा के विरोध में कांग्रेस ने काला दिवस मनाकर भरी हुंकार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जंगलों में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं नहीं थम रही हैं। वन अमले को महीनों बाद शिकार की घटनाओं की भनक लगती है, तब तक वन्य प्राणी के अंगों को लेकर शिकारी फरार हो चुका होता है। इसी तरह के कुछ मामले दक्षिण सामान्य वन मंडल के घने जंगलों में शिकार की कई वारदातें पिछले सालों से सामने आ चुकी हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों और वन परिक्षेत्र के द्वारा वन प्राणियों को बचाने के लिए लाखों रुपए के फेंसिंग, बारवेट वायर भी लगाए गए हैं, जिसके बाद भी प्राणियों का शिकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, मानसून प्रारंभ होने के पहले ही हम अपनी गश्तियां बढ़ा देते हैं। एक विशेष मानसून गश्ती हमारे द्वारा क्या कि समस्त वन विभाग द्वारा प्रारंभ की जाती है, जिसमें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि मानसून में बारिश की वजह से वो क्षेत्र जो है वो मेन लैंड से कट जाते हैं थोड़ा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जाने के लिए हमें पैदल गश्ती की आवश्यकता होती है। तो मानसून गश्ती हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि अलग अलग रेंजों में टीमें बना दी जाती हैं। वो टीमें जो हैं ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण करती रहती हैं। साथ ही जो हमारे बिजली के तार गए हुए हैं उनके नीचे भी गश्तियाँ लगातार होती रहती हैं कि किसी ने ऐसा तो नहीं कि अपने बाड़े में अपने जो फेंसिंग कर रखी है उसमें जो है वो बिजली का कनेक्शन ले रखा हो। तो ये भी लगातार होता रहता है। साथ ही रात्रि गश्ती एज यूजुअल जैसे हमेशा होती है, वो भी साथ में चलती रहती है। तो इन सब बातों को हमने ध्यान में रखते हुए कि शिकारियों की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और क्षेत्र हम कुछ कट जाते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमने विशेष प्रयास किए। मॉल लिमिटेड प्रबंधन द्वारा तिरोड़ी खान को प्रशासनिक भवन निर्माण की सौगात मिली है, जिसका ठेका हमीद सैयद गोबरवाही को आवंटित हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ठेकेदार द्वारा वारासिवनी टेहलबाई कन्या हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करवाया गया था, जिसके निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग हुआ, जिसकी अनेकों शिकायतें भी हुई। बावजूद इसके खैरलांजी में टेंडर प्रक्रिया द्वारा मंगल भवन का निर्माण इस ठेकेदार को आवंटित हुआ है। प्रदेश भर में भाजपा शासनकाल के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा काला दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करके जनता पर भार डाल दिया है, जिसकी अपील और पोल खोली गई। इसी के साथ शहर मुख्यालय के हनुमान चौक पर जिला कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो कर्नाटका हो, कई राज्यों में जहां इनके जो बड़ी पार्टी के रूप में भी नहीं थे ये लोग, फिर भी दल बदल करा करके और प्रलोभन दे करके विधायकों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया था। वही प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। अब मध्य प्रदेश में तो हद कर दी। हमारे 22 विधायकों को उनसे सौदा करके, उनसे मोलभाव करके, पद का प्रलोभन दे करके उनको यहां से कर्नाटक ले जाया गया। पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वर्षा ऋतु के दिनों में फसलों की सिंचाई के लिए कुएं में उतरने से पहले अच्छी तरह से जांच परख कर लें और कुएं में कहीं जहरीली गैस तो नहीं है। किसान कुएं में बगैर जांच परख के ना उतरें और अपनी जान जोखिम में न डालें। विधायक बिसेन ने अपनी अपील में कहा है कि किसान धान का रोपा लगाने या नर्सरी की सिंचाई के लिए कुएं में मोटर पंप बिगड़ने पर सुधारने या पीने के पानी के लिए उतर जाते हैं। सीमेंट कंक्रीट से बने कुएं में पानी की सतह के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। जिले में लगातार कोरोना मरीज के मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई वार्ड 25 मोतीलाल चौक बालाघाट की निवासी बालिका के पिता के विरुद्ध क्वारंटीन नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने और कोरोना संक्रमित देश रूस से बालिका के घर वापस आने के बाद उसकी जानकारी छुपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पॉजिटिव पाई गई बालिका 23 जून को किर्गिस्तान से वापस लौटी है। वह 26 जून तक अपने घर पर ही रुकी थी।
बालिका के विदेश से आने के कारण उसे स्वयं के व्यय पर होटल में क्वारंटीन में रहने को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा इसे अनसुना कर दिया गया। प्रशासन के दबाव बनाने के बाद बालिका 26 जून को होटल में क्वारंटीन होने गई थी। 30 जून को बालिका के सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायकुरी बालाघाट में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां सरकार ने एक और अपने राजस्व बढ़ाने के लिए डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसका नुकसान बस मालिकों के साथ साथ किसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मानसून के आते ही खेतों में ट्रैक्टर चलना शुरू हो गए हैं और आज डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से किसान को डीजल से ट्रैक्टर चलाना महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों ने सरकार से डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है ताकि अपने खेतों में बुआई का कार्य ट्रैक्टरों से कर सकें। बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत टिटवा के अंतर्गत जलाशय का पट्टा प्रदान करने के लिए मछुआ समाज के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बताया गया कि ग्राम पंचायत टिटवा का जलाशय भांडीवाही का तालाब का पट्टा अवधि 30 जून को समाप्त हो चुका है, जिससे मछुआ समाज के द्वारा मछली मारने का कार्य किया जाता रहा है। अभी आदिवासियों को वो तालाब 10 साल के पट्टे के ऊपर दिया गया था, उसकी अवधि आज दिनांक 30 को समाप्त हो चुकी है। हम वहाँ ग्राम टिटवा के मछुआरे बेरोजगार पड़े हैं ना। संख्या हमारी 25 है करीब मछुआरे महिला से, तो हमको उस तालाब में सम्मिलित किया जाए, जिसकी अवधि आज दिनांक 30 जून को समाप्त हो। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमवाही के ग्राम मानपुर टोला पटवारी हल्का नंबर 42 में मोहगांव निवासी किशोर पटले द्वारा राजस्व की सरकारी भूमि को जेसीबी मशीन से खुदवाकर खेत बनाकर उसमें बीज बुआई भी कर दी गई है और लगातार जेसीबी मशीन से खुदाई कर सरकारी भूमि को खेत बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पटवारी कैलाश बिसेन से की, लेकिन पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। खान प्रबंधक उकवा सुधीर पाठक का तबादला उकवा से सीता पटोर माइन हो गया है। अपने करीब 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने मॉयल और उकवा क्षेत्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए। इसी तरह उपखान प्रबंधक मयंक जैन का तबादला भरवेली माइन हो गया है, जिनकी विदाई समारोह में शॉल और श्रीफल से सम्मानित कर उन्हें विदाई दी गई। काफी सम्मान मिला और यहाँ जो भी स्थानिक लोगों के तरफ से जो एक आदर भाव और सम्मान प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। साथियों, मैं एक समझता हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि या आप लोग जब भी कोई समस्या लेके आते हो, वो एक सामान्य व्यक्ति की समस्या रहती है, क्योंकि मैं जैन सर को कभी भी देखा, वो अपने काम के लिए कभी नहीं है। वो किसी को रोजगार, एकदम गरीब से गरीब आदमी है, लड़का है, उसको रोजगार की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने कभी भी मांग की है और ऐसे मांग को ये पूरा करना कोई ये नहीं, वो तो हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि माइंड के काम करते समय में कोई व्यक्ति हमको कभी भी ऐसा होता है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, तो वो आपके माध्यम से कभी आ जाता था। तो आपने जो भी कार्य हमसे बोले गए हैं और यहाँ स्थानिक कार्य बोले गए हैं, वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र में एक रोजगार लोगों को मिले, इसीलिए आप लोगों ने प्रयास किया है। तो आपका ये काम सराहनीय है, आप लोगों ने मेरी तारीफ की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों द्वारा एक प्रयासपूर्वक मॉइल में एक प्रकार का आपको मालूम है कि इन लोग ये काम कर सकते हैं। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य अश्विन कुमार उपाध्याय की अभिनव योजना छात्रा पालक शिक्षक संपर्क अभियान की शुरुआत 28 जून को हुई। इस अभियान के तहत विद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा अलग अलग छात्राओं के घरों में जाकर और मोहल्ला क्लास लेकर छात्राओं और पालकों से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपर्क किया गया। संचालक भौमिकी और खनिकर्म भोपाल के निर्देशों पर कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में मानसून सत्र की अवधि के दौरान 30 जून 2020 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2020 तक जिले में संचालित समस्त रेत खदानों से रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही रेत की निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंधित अवधि में कोई भी व्यक्ति रेत खदानों से रेत का खनन और परिवहन नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के व्यापक सर्वेलेंस के लिए प्रदेश भर में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई को होगी। अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे।
और प्रदेश भर में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की जा रही है। लगातार 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी व्यापक सर्वेक्षण का कार्य करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा की जानकारी देने के लिए 1 जुलाई को सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 11 और 12 में करण उर्फ गुड्डू नागपुरे द्वारा बिना वार्ड वासियों की अनुमति से मोबाइल टावर लगाए विद्यालयों ने जोन के लिए हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणजनों ने कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर ज्ञापन सौंपा कि अगर वहाँ के लोगों को आपत्ति है, एक जांच समिति बैठा दी गई है, उसमें आपत्ति जो भी आएगी उसको विस्तृत रूप में रख के जांच में लेकर उसको जनपद सीओ के पास रखा जाएगा और उसमें सहयोग ग्राम पंचायत कोसमी का भी लिया जाएगी। सरपंच साहब के बताए अनुसार ये है कि ग्राम पंचायत की एनओसी इनको नहीं दी गई है और कलेक्टर ने अपने एनओसी में ये लिखा गया है कि स्थानीय रूप से जो भी एनओसी सब लेना है उसके बाद आपको टावर लगाने का कार्य प्रारंभ करना है। लेकिन इनके बताए अनुसार कि वो कार्य अभी प्रारंभ हो चुका है। हम तो यही चाहेंगे कि सबके सामंजस्य के साथ काम हो, है ना, और कोई भी काम हो तो जो लीगली प्रोसेस में जाकर काम हो, और हम ये चाहेंगे कि जो भी मामला हो शांतिपूर्वक निपट जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।